नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दिल्ली एमसीडी के चुनाव को लेकर पिछले एक लंबे समय से सबकी नजरें हैं। जो मेयर पद का अब चुनाव होने वाला है 6 जनवरी को, इसमें रोजाना कुछ ना कुछ नया अपडेट हो रहा है, कुछ ना कुछ नया दिलचस्प देखने को मिल रहा है। जितना एक तरफा ये मुकाबला सोचा जा रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और अब किसी चीज की बात चल रही है, राजनीतिक विशेषज्ञ जो कह रहे हैं उनका ये कहना है कि अपने बाजीगर दांव से बीजेपी जो है बाजी पलट सकती है। बाजीगर दांव इसको इसलिए कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी इस चुनाव को हार भी जाती है, मेयर पद का चुनाव हार भी जाती है, तो भी बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है, बल्कि खोने को अगर किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास। क्योंकि जिस हिसाब से जब 250 पार्षदों का चुनाव हुआ, उसके बाद जब रिजल्ट आया 7 दिसंबर को, उसमें 134 पार्षद जीत करके आए आम आदमी पार्टी के। लेकिन उसके बाद जो मुश्किलें हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बहुमत था वो आम आदमी पार्टी को मिला था और बीजेपी को सेकंड नंबर की जो है लार्जेस्ट पार्टी बनाया गया था। इन चुनावों में 104 सीटें बीजेपी की आई थी। अब वो नंबर बहरहाल बढ़कर 105 हो चुका है, जब निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दलाल वो बीजेपी में शामिल हो गए और उनको बीजेपी की तरफ से अब स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य के तौर पर जो है उतारा भी गया है। बहरहाल इस समय अगर बात की जाए इस गणित की, जिस गणित को पिछले एक लंबे समय से हम भी आपके बीच लेकर के आ रहे हैं और रोज उसमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, इसमें कुल 274 वोट पड़ने हैं। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, 250 पार्षद हैं, उसके अलावा 14 मनोनीत विधायक हैं, जिसमें स्पीकर की तरफ से जो विधायक फाइनल किए गए उसमें 13 आम आदमी पार्टी के हैं, 1 बीजेपी से हैं। उसके आगे अगर बात की जाए तो 7 जो है वो लोकसभा सांसद हैं और 3 राज्यसभा सांसद हैं। अब ये जो 250 पार्षद हैं, इनमें एक आंकड़ा है 9, वो 9 आंकड़ा है कांग्रेस का, जो 9 पार्षद जीत करके आए थे। सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर वही 9 पार्षद होने वाले हैं। जैसा राजनीति में हमेशा कहा जाता है कि आप किसी को भी कम नहीं आंक सकते, वही कांग्रेस अब जो है इसमें एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। 250 में से कांग्रेस बेशक जो है सिर्फ 9 पार्षद लेकर के उतरी है। अभी 274 जो है वोट डलने वाले हैं, जिसमें से जो मेजॉरिटी का आंकड़ा है वो है 138 का, यानी कि 138 वोट चाहिए आम आदमी पार्टी को। बहरहाल आम आदमी पार्टी के पास 150 वोट तो हैं, 134 खुद के पार्षद, 13 विधायक, 3 राज्यसभा सांसद, 150 का आंकड़ा उन्होंने अभी तक के हिसाब से छू रहे हैं। लेकिन बीजेपी इसमें कुछ उलटफेर कर सकती है। बीजेपी जो है वो अपनी जो जोड़ तोड़ की जो रणनीति है उस पर अगर कम से कम 15 वोट तोड़ने में भी सफल रहती है तो यहां पर आंकड़ा कुछ चेंज हो सकता है। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए, सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था। अब वो कांग्रेस के सूत्रों से एक खबर देखने को मिल रही है कि कांग्रेस जो है, क्योंकि उनके लिए एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। हालांकि कांग्रेस पहले आम आदमी पार्टी के साथ सत्ता में जा चुकी है, उनको जो है कोलिशन गवर्नमेंट में उनके साथ रह चुकी है। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है देश भर में, चाहे हमने वो गुजरात के अंदर देखा किस प्रकार से कांग्रेस का ही जो है 12% वोट आम आदमी पार्टी ने काटा है, तो यहां पर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ जाना बेहद मुश्किल यहां पर लग रहा है। कि जो ये चुनाव होने वाला है मेयर का 6 तारीख को, कांग्रेस उसमें अपना सपोर्ट आम आदमी पार्टी को देगी, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो उनके साथ नहीं जाएगी। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाती है तो जो दूसरे कैंडिडेट हैं, रेखा गुप्ता मेयर पद के लिए या फिर कमल बागड़ी जो है डेप्यूटी मेयर पद के लिए, वो हैं बीजेपी से। तो क्या कांग्रेस बीजेपी को वोट देगी? तो ऐसा जो होना तो है नामुमकिन सा लगता है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के मेयर पद और डिप्टी मेयर पद पर जो कैंडिडेट है उनको वोट देगी। कांग्रेस अगर बीजेपी को भी वोट नहीं देगी, आम आदमी पार्टी को भी अपना समर्थन नहीं देगी, तो कहां जाएगी कांग्रेस? फिर सबसे बड़ा विकल्प यहां पर कांग्रेस के जो ये 9 पार्षद है इनके साथ दिखाई दे रहा है कि ये जो है गैर मौजूद रह सकते हैं उस दिन, यानी कि 6 जनवरी को जो वोटिंग होगी उसमें हो सकता है कि ये वोटिंग में हिस्सा ना लें, वोटिंग से अपने आप को पीछे कर ले। और अगर ये 9 लोग वोटिंग से पीछे उड़ते हैं तो आंकड़ा अपने आप बदल जाता है। 274 में से जो है 9 वोट अगर आप पीछे कर लें, बाकी सब अगर लोग वोट डालते भी हैं, तो ये आंकड़ा हो जाता है 263 का। और उसके अलावा अगर 263 की बात की जाए तो यानी कि फिर 132 का बहुमत चाहिए होगा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को। और 150 उनके जो है वो सदस्य पहले से ही जो बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी के 2 नेता सुभाष आर्या और विधायक
विजेंद्र गुप्ता, उन दोनों को रणनीति संभालने की जो है वो जिम्मेदारी दे दी गई है। और आप देखिए किस तरह से चेंज होता है यहाँ पर मामला। जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया, उस समय जब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि अब तो पार्षद जो हैं ज़्यादा उनके चुन करके आए हैं आम आदमी पार्टी के, तो ऑब्वियसली मेयर वही बनाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पद छोड़ा, उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद आप रणनीति देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बदली है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के कुछ सूत्रों का कहना था पहले कि हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी को ये पता था कि उनके पास वो आंकड़ा है ही नहीं जो चाहिए चुनाव जीतने के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ इनका आपस में ज़रूर मंथन हुआ होगा। हमने देखा किस प्रकार से लंबा एक दौर चला बैठकों का। उस बैठकों से जो है कुछ खबरें आई कि हम इतनी आसानी से आम आदमी पार्टी को ये सीट नहीं जीतने देंगे, उनको पूरी टफ फाइट देंगे, जितना अपने से हो सकता है उतना प्रयास करेंगे टफ फाइट देने का। और उसके बाद ही बैठकों का दौर चलता रहा और नामांकन के आखिरी दिन 27 दिसंबर को जो नामांकन था, उसी दिन सुबह जो है बीजेपी डिस्क्लोज करती है कि हम अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं, चाहे वो मेयर पद के लिए हो, डिप्टी मेयर पद के लिए हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी के लिए हो। बहरहाल अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ समीकरण बदलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ पार्षद आम आदमी पार्टी के क्रॉस वोटिंग करते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, तो भी वो जो है पार्टी से नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि इसमें जो दल बदल कानून है वो लागू नहीं होता। इसमें एंटी डिफ्लेक्शन लॉ काम नहीं करता है और सीक्रेट जो है बैलेट से वोटिंग होने वाली है, यानी कि ये पता नहीं लगाया जा सकता कि आखिरकार किसने किसको वोट दिया है। तो अब ये एमसीडी दिल्ली की अगर बात की जाए तो इसका चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है। अब अगर देखा जाए तो मात्र 8 से 9 दिन बाकी रह गए हैं इस चुनाव के अंदर, लेकिन इस चुनाव की जो गर्माहट है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो एक तरफ जो आम आदमी पार्टी पहले उनको लग रहा था हम इतनी आसानी से इस पर कब्जा कर लेंगे, इतनी आसानी से अपना मेयर बना लेंगे, लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी के इंप्रेशन है वो साफ तौर पर आप उनके नेताओं में देख सकते हैं। वो थोड़ी सी चिंता जो है इस समय उनके चेहरे पर है कि कांग्रेस के पार्षदों को क्या वो साथ में ले पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर वो कांग्रेस के 9 पार्षद भी अलग होते हैं, किसी को वोट नहीं देते हैं, तो ये भी आम आदमी पार्टी के लिए एक जो है बड़ी चिंता का विषय है। और अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जो भी मेयर और डिप्टी मेयर यहां से चुने जाएंगे वो मात्र 3 महीने के कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। यानी कि अभी बीजेपी अपनी रणनीति देखेगी कि आखिरकार उनको कितना वोट मिलता है, कितने परसेंटेज वोट होता है, कितने लोग वोट डालते हैं, उसमें से बीजेपी को कितना वोट मिलता है, ताकि आने वाले 3 महीने बाद जो दोबारा से मेयर और डिप्टी मेयर पद का जब चुनाव होगा उसमें वो उस प्रकार से अपनी रणनीति को तैयार करेंगे। इसीलिए इस समय अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एमसीडी दिल्ली इलेक्शन में ज्यादा पार्षद होने के बावजूद आम आदमी पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उनको ये लगता है कि पार्षद वो अपना मेयर बना लेंगे, उसके बावजूद बैक फ्रंट पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी ने अपने सारे जो है साम दाम दंड भेद वो लगा दिया है और सामने फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और इस चीज़ का भी उनको मलाल नहीं है कि अगर उनका जो है मेयर पद नहीं भी वो जीत पाते हैं, उसके बावजूद अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से इस चुनाव के लिए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है, अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो आने वाले दिनों में उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि हमने जब रिजल्ट आया उस समय भी आपको बताया था कि अगर तुलना की जाए जो 2020 के विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद जो ये एमसीडी के चुनाव हुए, इसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ा है। और सबसे बड़ी इसमें बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल का एरिया हो या फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जिनके खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनका एरिया, वहां से बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की थी, बीजेपी को अच्छे खासे वोट लोगों के मिले थे। बहरहाल अब तो ये देखना होगा कि आने वाले 6 दिसंबर को मेयर किसका बनता है, और मेयर किसका बनेगा उससे ज़्यादा जो देखने वाली बात होगी आखिरकार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट शाली ओबराय और मोहम्मद आले इकबाल, उनको कितने वोट मिलते हैं, और बीजेपी के जो मेयर और डिप्टी मेयर पद के कैंडिडेट हैं रेखा गुप्ता और कमल बागड़ी, उनको कितने वोट मिलते हैं।